आपके नवंबर माह का असाइनमेंट जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के फिजिक्स अर्थात भौतिक शास्त्र का पूरा A to Z सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। जितने भी चित्र है, डेरिवेशन है, क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड प्रश्न है, सभी का A to Z सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं, जो कि आपका 20 नंबर का होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हम इंग्लिश हिंदी का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप लोग चैनल में जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे बोला जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के श्रेणी परिपथ में एक प्रेरकत्व, संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रमशः 23 वोल्ट, 8 वोल्ट व 20 वोल्ट प्राप्त हुए हैं। तो आपको ज्ञात करना है परिणामी विभवांतर तथा परिपथ धारा के बीच कालांतर, प्रतिबाधा आरेख और परिपथ के लिए ओमेगा टी के साथ V एवं I में परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ, जहाँ ठीक है ना, ग्राफ भी बनाना है आपको। इसके लिए टोटल आपको 4 नंबर मिलने वाला है। 4 प्रश्न है इसके अंतर्गत, प्रत्येक प्रश्न एक एक के लिए शब्द सीमा 75 से 100 शब्द है। तो यहाँ पास एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको यही प्रश्न यदि फाइनल में देखने को मिले, कोई भी परीक्षा में देखने को मिले, तो ध्यान रखिए यहाँ कभी कभी प्रेरकत्व की जगह प्रेरण कुंडली भी कर देता है। तो आप ध्यान में इस बात को रखिएगा। फिलहाल इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पास दिया है, देखिए हमको VR इक्वल 20 वोल्ट, V2 इक्वल 23 और VC इक्वल BV, ठीक है ना। तो यहाँ पास फिर आपको परिणामी विभवांतर मिल जाएगा यहाँ पास, ठीक है। आप यहाँ पास देख लीजिएगा V इक्वल √VR स्क्वायर प्लस V2 माइनस VC स्क्वायर, ठीक है। ये आप निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद मान रख देंगे पूरे का, ठीक है। आप पहले का इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मान रखिए VR स्क्वायर का मान रख दिए और ये सब का मान रख दिए। तो टोटल आप बस इसको उतारते जाएगा अच्छे से। परिणामी विभवांतर निकाल रहे हैं हम, जो कि कैपिटल V है। ये √400 प्लस ये 5 का स्क्वायर आया। तो यहाँ पास इनको एक अच्छे से ले लेंगे, तो ये टोटल √625 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 625 है ना, और ये √400 प्लस 225 है, ठीक है। तो √625 का मान आप सभी को पता ही होगा कि 25 होता है। तो सीधा सीधा भी आप 25 लिख सकते रहे यहाँ से इसको, लेकिन समझाने के लिए ये भी किया गया है, ठीक है। और विभवांतर का मात्रक 8 400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो, उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका आंसर हो जाएगा परिणामी विभवांतर का। ये हो गया आपका पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में आपको बोला रहा परिणामी विभवांतर तथा परिपथ धारा के बीच कालांतर फाई निकालना रहा, ठीक है। तो यहाँ पास 10 फाई इक्वल VL माइनस VE अपॉन VR, ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास VL था 23, VE था 8 और VR था 20, तो रख देंगे। तो ये 23 माइनस 8/20 आ जाएगा। 23 में से 8 जाएगा 15, नीचे 20 था, 15/20, इसको 5 से भाग दे दीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा। 10 फाई इक्वल 3/4, तो फाई इक्वल 10 इनवर्स, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पास फाई इक्वल 10 इनवर्स आंसर आ गया है आपका, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं, देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो अब अगले आपको बोला जा रहा था प्रतिबाधा आरेख, ठीक है। तो प्रतिबाधा आरेख ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा प्रतिबाधा आरेख, आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये अच्छे से आप बस इतना बना दीजिएगा। इसको हम जूम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे का उत्तर, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 का चौथे नंबर, जिसमें आपको पूछा गया रहा परिपथ के लिए ओमेगा टी के साथ V एवं I में परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ, जहाँ ये आपको, ठीक है ना, बोला गया रहा। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, ठीक है। अच्छे से एकदम समझा के आपको कराएंगे, कहीं पास भी एक तो भी आपका नहीं छूटेगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, देखिए यहाँ पास स्नेल का नियम लिखिए, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है स्नेल का नियम लिखिए। पीले प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। ये 3 आपको ज्ञात करना है। इसके लिए भी आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए इसको भी आपको हम अच्छे से दिखा देते। तो यहाँ से आपका चालू होता है। यहाँ पास A दिया गया है 60, म्यू दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पास V2, तो यहाँ पास म्यू इक्वल सूत्र लगा देंगे साइन इंटू साइन प्लस
A/2, ठीक है ना। फिर यहाँ पास उसके पूरे के अपॉन में हो जाएगा साइन A/2, ठीक है। इसके बाद आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका आगे कुछ नहीं, आप यही मान रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पास आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। तो ये हो जाएगा 2 बराबर साइन इंटू साइन प्लस 60/2 और फिर पूरे के भाग में हो जाएगा साइन 60/2, ठीक है। फिर यहाँ पास आगे इसको हल करेंगे तो ये साइन इंटू साइन/2 प्लस 60 ये तो रहेगा ही, और नीचे ये साइन 60/2, तो 60 को 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास फिर आप देखिएगा आ जाएगा साइन इंटू साइन प्लस 60/2 बटे साइन 30, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पास थोड़ा सा और हल कर दीजिएगा तो ये और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। V2 इंटू यहाँ पास साइन 30 इक्वल साइन प्लस 60/2 और फिर ये सब मान रख दीजिएगा तो ये साइन 45 आएगा। साइन 45 को आप यहाँ पास फिर देखिए अच्छे से कर देंगे तो यहाँ पास अच्छे से आपका आ जाएगा, ठीक है ना। साइन प्लस 60 यहाँ पास 90 आ जाएगा अच्छे से। तो न्यूनतम विचलन कोण आ गया है, देखिए यहाँ पास 30 डिग्री, ठीक है ना। न्यूनतम विचलन कोण आ गया है 30 डिग्री, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पास हम आपको बता देते हैं, ये जो एक यहाँ पास संकेत छूट रहा है ये क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। जी वो कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, वो काटा हुआ है इसलिए स्कैन नहीं किया गया, ठीक है। तो आपका ये विचलन कोण आ गया 30 डिग्री, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण। फिर आपको बोला गया रहा आपतन कोण, तो आपतन कोण आई दर्शाते हैं, ठीक है। आई इक्वल A प्लस SM/2, तो ये 60 हो जाएगा A प्लस SM हो जाएगा 30 और बटे में 2, तो ये 90/2, 90/2 अर्थात 45 डिग्री, तो ये आ गया आपतन कोण। अब अपवर्तन कोण ऐसे ही R इक्वल A/2, तो 60/2 30 डिग्री आ गया, ठीक है। आपके यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 भी समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर जल्दी से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पास देखिए, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता को समझाइए, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास बोला जा रहा है एक तारे से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है, किसी दूरदर्शी की विभेदन की सीमा क्या होगी यदि उसके अभिदृश्य का व्यास 240 सेंटीमीटर है। इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलेगा, तो इसका भी पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 3 है। तो यहाँ पास आपको दिख गया होगा, देखिए ये आपका प्रश्न क्रमांक 3। सबसे पहले विभेदन क्षमता, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा विभेदन क्षमता, ठीक है, इतना। फिर उसके बाद यहाँ पास जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया रहा उसको हल करेंगे, तो यहाँ से हल करना चालू करेंगे। दिया गया है अभिदृश्य का व्यास को D से दर्शाते, D इक्वल 240 सेंटीमीटर, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य म्यू, तो ये मतलब यहाँ पर दिया है, देखिए तरंग दैर्घ्य को इससे दर्शाते हैं, तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पास देखिए 6000 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, दूसरी इकाई में, तो ये 6 × 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 0 वो हो गया। फिर विभेदन की सीमा, ठीक है, सूत्र पता ही होगा, तो ये लगा देंगे 1.22 और अपॉन D। इसके बाद ये देखिए इसी को और आगे हल करेंगे, D का मान 240 था, यहीं पास से इसको आगे हल करेंगे तो D का मान रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 3.05 × 10⁻⁴ रेडियम, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त होता है, ठीक है, जिसमें आपको परिभाषा पूछा गया रहा और आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया रहा। अब प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पास बोला जा रहा है आपको, देखिए, मानव चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले 2 विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए, इन 2 तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। ये A नंबर हो गया, B नंबर है, फिर निम्नलिखित तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किन क्षेत्रों में पड़ती है। तो ये इसके अंतर्गत भी 4 प्रश्न हैं, तो पहले वाले के लिए 2 नंबर मिलेगा, A नंबर के लिए, B नंबर के लिए भी 2 नंबर मिलेगा। अच्छे से इसका उत्तर देख लेते हैं जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 4 है। यहाँ पास देखिए आपको दिख गया होगा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए बता देते हैं, ये आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में इतना करना है, ठीक है। सबसे पहले A का था उत्तर, बस इतना ही हो जाएगा, रेडियो तरंगे चुंबकीय सेल के साथ MRI स्कैन में, ठीक है, यहाँ पास आपको दिख गया होगा। और फिर दूसरा है एक्सरे शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र लेने के लिए एक्सरे 10⁻⁻⁶ हर्ट्ज से 10⁻20 हृदय तक, ठीक है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, 4 के ही 1 का, जिसमें आप पूछा गया रहा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा पहला नंबर रेडियो तरंगे चुंबकीय सेल के साथ MRI स्कैन में, और दूसरा हो जाएगा एक्सरे शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र लेने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पास उसकी फिर आवृत्ति भी आप लिख दीजिएगा,
ठीक है। फिर इसके बाद इसी का बी नंबर था, देखिए आपको इसमें क्या क्या पूछा गया रहा। तो बी नंबर का पहला हो जाएगा म्यू बराबर अवृत तरंगे, और दूसरा हो जाएगा 656 एंगस्ट्रॉन्ग हृदय तरंगे, तीसरा हो जाएगा 820 एंगस्ट्रॉन्ग पैरावैग्नी तरंगे, चौथा हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉन्ग एक्स तरंगे। ठीक है, ये आपको लिखना रहा प्रश्न क्रमांक बी के चारों का उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पास चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पास ट्रांसफार्मर से संबंधित ये आपको पक्का फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये हर साल आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का लिखा है नामांकित रेखा चित्र बनाना, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत आपको करना है, और परिणमन अनुपात का सूत्र आपको यहाँ पास भी लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पास आपको हम बता दें कि परिणमन अनुपात का यहाँ पास शायद आपको सूत्र लिखना है, लेकिन आप डेराइव भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा, तो आप दोनों को ऐसे बना दीजिएगा, जहाँ पास आई क्या है, पी क्या है, सी क्या है, एस क्या है, जीरो क्या है, ये आप दर्शा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया नामांकित चित्र। अब इसका सिद्धांत पूछा गया है, तो बस आपको इतना लिख देना है, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पास आपको हम और बता दें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में भी, किस प्रेरण में, तो ये अन्योन प्रेरण। ठीक है ना, यहाँ पास आप अन्योन प्रेरण लिख दीजिएगा, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अर्थात अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा अन्योन प्रेरण, और ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण। उसके बाद आपको ये डिराइव कर देना। ठीक है ना, यहाँ से चालू करना है, और ये आपका परिणमन अनुपात का सूत्र आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से देखिए सिद्धांत के नीचे ये जो लिखा है आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये सब लिखिए, और यहाँ से आप लिखते आएंगे, पूरा इसको डिराइव करते आएंगे, तो ये आपका परिणमन अनुपात का सूत्र मिल जाएगा। परिणमन अनुपात को हम के से दर्शाते हैं, ये के है, तो ये के इक्वल आ जाएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं, IP अपॉन IS इक्वल ES अपॉन EP इक्वल NS अपॉन NP, ये आपका आ जाएगा परिणमन अनुपात का सूत्र, जो कि आपको बोला रहा। वैसे आपसे डेराइव करने को नहीं बोला है, लेकिन आप इसको डेराइव कर दीजिएगा ताकि पूरे के पूरे नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपका पूरा A to Z सॉल्यूशन हमने करवा दिया है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।